नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसडी मास्टर में, जहां हम हमेशा बात करते हैं जर्मन शेफर्ड की ट्रेनिंग, हेल्थ और बिहेवियर के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड ज़रूरी सवालों के बारे में, जैसे ट्रेनिंग कब शुरू करनी चाहिए, क्या घर पर ट्रेनिंग कर सकते हैं, कौन सी कमांड आपको सिखाना चाहिए पहले, और कुछ बोनस टिप भी है वो हम वीडियो के एंड में शेयर करेंगे। तो बने रहें हमारे वीडियो के साथ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले सवाल से। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि ट्रेनिंग की शुरुआत कब करनी चाहिए। जैसे पपी 2 महीने का है तो क्या अभी शुरू कर दें या थोड़ा वेट करें और डॉग को बड़ा होने दें। तो देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग जितने जल्दी आप शुरू करते हैं उतना ही बेहतर रहता है। ट्रेनिंग शुरू करने का एक आइडियल समय होता है जब पपी 45 दिन का हो जाता है। 2 से 6 महीने का टाइम एक गोल्डन पीरियड होता है। इस दौरान डॉग का ब्रेन सबसे तेज सीख रहा होता है। तो शुरुआत कर देनी चाहिए आपको बेसिक ट्रेनिंग से, जैसे नाम सुन के डॉग को बुलाना, डॉग को बैठना सिखाना और उसकी बाइटिंग हैबिट छुड़ाना। तो अर्ली ट्रेनिंग से पपी में डिसिप्लिन, कंट्रोल और बॉन्डिंग डेवलप होती है। अगर आप उसे लेट करेंगे तो उसमें बैड हैबिट डेवलप हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, पपी जितना छोटा होगा उतना बेहतर सीख पाएगा। और हमेशा पपी को एक गेम की तरह सिखाएं, जैसे छोटे छोटे सेशंस, पॉजिटिव रिवार्ड्स और डेली कंसिस्टेंसी से। बात करते हैं दूसरे सवाल की, क्या ट्रेनिंग घर पर ही पॉसिबल है या हमें कोई डॉग ट्रेनर की ज़रूरत होती है। देखिए दोस्तों, आजकल 80 से 90% लोग डॉग को घर पर ही ट्रेन करते हैं और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है और सही नॉलेज और एक डेली रूटीन काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। यूट्यूब पर भी काफ़ी अच्छे वीडियोस अवेलेबल हैं जिससे आप सिखा सकते हैं। और अगर आप डॉग को 10 से 15 मिनट रोज़ देते हैं तो बेसिक ओबीडियंस घर पर आराम से सिखाई जा सकती है। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर ट्रेनर की ज़रूरत कब होती है। दोस्तों, ट्रेनर की ज़रूरत तब पड़ती है जब डॉग में बिहेवियर इशू काफ़ी सीरियस होता है, जैसे डॉग काफ़ी एग्रेसिव हो, वह लीस रिएक्टिविटी करता हो या उसके कोई पास्ट ट्रॉमा हो। तब हमें एक प्रोफेशनल ट्रेनर की ज़रूरत होती है। लेकिन ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए पपी को सिट, स्टे, हील जैसे रिकॉल कमांड आप घर पर आराम से सिखा सकते हैं। इसमें कोई चैलेंज इतना बड़ा नहीं होता है। कई लोगों का सवाल होता है कि ट्रेनिंग की शुरुआत किस कमांड से करना चाहिए। दोस्तों, ट्रेनिंग की शुरुआत हमेशा नेम रिकॉल ट्रेनिंग से करना चाहिए। वह नाम बुलाते ही आपके पास तुरंत दौड़कर आ जाए। इसके बाद आप सिट कमांड सिखाएं। ये सबसे आसान और यूजफुल कमांड होती है। सिट कमांड से डॉग काम होता है और आपके कंट्रोल में रहता है। बाकी ट्रेनिंग इन्हीं के साथ बिल्ड कर सकते हैं। तो जब भी आप उसे सिट करें तो उसे ट्रीट और रिवार्ड ज़रूर दें। पपी को रिवार्ड बेस्ड ट्रेनिंग से जल्दी समझ में आता है। तो पहले दिन आपको सिट और नेम रिकॉल ट्रेनिंग से ही स्टार्ट करनी चाहिए। ध्यान रखें, पहले दिन पपी को सिंपल रखना होता है, ज़्यादा ओवरलोड नहीं रखना होता है। तो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि छोटे सेशन रखना है, जैसे 5 या 7 मिनट के दिन में 2 बार, क्योंकि पपी का अटेंशन स्पैन कम होता है। तो ज़्यादा लंबा ट्रेनिंग आप करेंगे तो पपी बोर होने लगेगा। कई लोगों का सवाल होता है कि पपी ट्रेनिंग और अडल्ट ट्रेनिंग में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, पपी ट्रेनिंग और एक अडल्ट डॉग ट्रेनिंग में काफ़ी अंतर होता है। जैसे एक छोटे बच्चे को आप सिखा रहे हैं और एक जवान इंसान को आप सिखा रहे हैं, तो इसमें काफ़ी फ़र्क आपको पता चल जाएगा। डॉग्स के साथ भी यही होता है। यानी पपी अगर छोटा है 2-6 महीने का, तो वह बहुत जल्दी सीखने के लिए तैयार रहते हैं। उनका दिमाग भी नया होता है और वह तेजी से चीज़ों को पकड़ते हैं। तो इस एज में बेसिक कमांड, सोशलाइजेशन और टॉयलेट ट्रेनिंग हम सिखाते हैं तो डॉग काफ़ी जल्दी सीख जाता है। बात करते हैं अडल्ट डॉग की, तो इनमें ट्रेनिंग में काफ़ी पेशेंस रखना होता है, क्योंकि इनकी कुछ आदतें जो होती है वह बन चुकी होती है। तो उन बैड हैबिट को पहले तो आपको छुड़ाना पड़ता है और फिर नई हैबिट उनमें सिखाना पड़ता है। तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो अडल्ट डॉग को ट्रेन करने में कंसिस्टेंसी और टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन सिंपल बात करें तो ट्रेन दोनों को किया जा सकता है, बस सिर्फ अप्रोच और टाइमिंग का फ़र्क होता है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये सवालों के जवाब काफ़ी ज़रूरी होते हैं लोगों की हेल्प के लिए जो डॉग पाल रखे हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, अंत में एक बोनस टिप भी शेयर की जाएगी। तो चलते हैं अगली बात के लिए, जैसे अर्ली ट्रेनिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, पपी 2-3 महीने का है और उस वक्त आपने ट्रेनिंग शुरू कर दी तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे बिहेवियर कंट्रोल। पपी जल्दी सीखेगा क्या सही है और क्या सही नहीं है, जैसे फर्नीचर चबाना या लोगों पर झपटना या ज़्यादा बार्किंग करना। तो इन सब चीज़ों को वह जल्दी सीखेगा कि क्या सही है क्या गलत है। सोशलाइजेशन, अगर शुरुआत से आप अलग अलग लोग और आवाज़ें और अलग जगह दिखाते हैं तो डॉग डरपोक या एग्रेसिव नहीं बनेगा। कई बार डॉग या तो ज़्यादा डरपोक बन जाते हैं या ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, जो कंट्रोलेबल नहीं रहते हैं। बॉन्डिंग, ट्रेनिंग से आपके और आपके पपी के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, तो वह आपको एक लीडर मानने लगता है।
डॉग में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब पपी नए कमांड, चैलेंज और सिचुएशंस को कॉन्फिडेंटली फेस करता है तो वह एक कॉन्फिडेंट डॉग बनता है। फ्यूचर प्रॉब्लम्स होती है जिनसे भी आप बच सकते, जैसे अर्ली ट्रेनिंग करने से फ्यूचर में बाइटिंग, बार्किंग, लीज पुलिंग जैसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सिंपल सी बात है, अर्ली ट्रेनिंग एक इन्वेस्टमेंट की तरह है जो आपको एक ओबीडेंट और एक बैलेंस डॉग के रूप में रिटर्न देती है। लोगों का सवाल होता है क्या ट्रेनिंग रोजाना करनी चाहिए, क्या हमारा डॉग बोर तो नहीं होगा। तो दोस्तों आइडियली ट्रेनिंग रोज करनी चाहिए, लेकिन शॉर्ट सेशंस में। जैसे जर्मन शेफर्ड डॉग है तो वह काफ़ी इंटेलिजेंट डॉग है, उसे रोजाना मेंटल स्टिमुलेशन चाहिए होती है, लेकिन हर सेशन को आप 5 से 10 मिनट का रख सकते हैं और उसे प्ले और प्रेज के साथ मिला सकते हैं। इससे क्या होता है, डेली ट्रेनिंग से डॉग की मेमोरी मजबूत होती है, उसकी कमांड रेनफोर्स होती है और वह हमेशा डिसिप्लिन में रहता है। लेकिन एक बात का ध्यान भी रखना है, डॉग बोरिंग ना हो, इसलिए ट्रेनिंग को थोड़ा फन एक्टिविटी के साथ आपको रखना है, जैसे फेच गेम या हाइड एंड सीक या कोई ऑब्स्टेकल गेम। तो डॉग को लगना चाहिए कि ये एक गेम है और वह उसे एंजॉय करता है और जल्दी सीखता है। काफ़ी कॉमन मिस्टेक्स भी होती है जो लोग ट्रेनिंग के टाइम पे करते हैं, तो उसे अवॉइड करें तो काफ़ी सुधार किया जा सकता है। जैसे कंसिस्टेंसी का ना होना, जैसे कोई कमांड आपने आज सिखाई और कल भूल गए तो डॉग कंफ्यूज हो जाता है, और हर दिन सेम तरीके से रिपीटेशन काफ़ी ज़रूरी होता है, इससे डॉग जल्दी सीखता है। पेशेंस ना रखना, लोग चाहते हैं कि डॉग एक ही दिन में परफेक्ट बन जाए, लेकिन ध्यान रखें डॉग अभी एक छोटा बच्चा है और उसे सीखने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो आपका पेशेंस रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। फिजिकल पनिशमेंट देना, कुछ लोगों के पास पेशेंस की कमी होती है तो वह जल्दी पेशेंस छोड़ देते हैं और जब डॉग गलती करता है तो उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, तो ये एक काफ़ी हार्मफुल हो जाता है। इससे डॉग का ट्रस्ट आपके साथ टूट जाएगा। नेगेटिव टोन यूज़ करना, दोस्तों डॉग के सामने चिल्लाना, गुस्सा करना ये काफ़ी गलत होता है। इससे डॉग डर जाता है और सीखने की जगह वह आपकी ट्रेनिंग को अवॉइड करने लगता है। रिवार्ड ना देना, जब डॉग कुछ सही तरीके से आपकी ट्रेनिंग को फॉलो कर रहा है तो उसे तुरंत रिवार्ड देना होता है, जैसे आप ट्रीट दे सकते हैं, उसे प्रेज दे सकते हैं या कोई टॉय आप उसे दे सकते हैं खेलने के लिए। तो इससे क्या होता है, डॉग को मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों इन गलतियों से बचना ट्रेनिंग की सफलता के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। लोगों का सवाल होता है क्या ट्रेनिंग के लिए कोई स्पेशल टूल्स चाहिए होते हैं। तो दोस्तों ट्रेनिंग के लिए कुछ बेसिक टूल चाहिए होते हैं, एडवांस टूल की ज़रूरत आपको नहीं है, जैसे लीश और कॉलर। तो ये एक बेसिक कंट्रोल के लिए लीश ट्रेनिंग काफ़ी ज़रूरी होती है, स्पेशली वॉकिंग और स्टे कमांड के लिए। ट्रीट का पाउच आपके पास होना चाहिए क्योंकि ट्रेनिंग के वक्त इंस्टेंट रिवार्ड देना होता है, तो ट्रीट पाउच हमेशा आपके पास रखें, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। च्यू टॉय, तो दोस्तों जब डॉग को आप ट्रेन कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, वह उसे बोरिंग लगने लगा है, तो आप च्यू टॉय उसे दे सकते हो, उसका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा और उसकी च्यूइंग हैबिट कंट्रोल में रहेगी। कुछ लोग ट्रेनिंग विसल भी यूज करते हैं, तो ये एडवांस ट्रेनिंग में काम आने वाली चीज़ होती है, तो बेसिक ट्रेनिंग के लिए इतना ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टूल है आपका पेशेंस और आपकी कंसिस्टेंसी, बाकी तो सिर्फ मदद के लिए होते हैं, ट्रेनर आप ही हैं, तो आपका बिहेवियर काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। बात करते हैं बोनस टिप की जो हम बता रहे थे। तो दोस्तों ट्रेनिंग सिर्फ ओबीडियंस और डिसिप्लिन के लिए नहीं होती, यह बॉन्डिंग का गोल्डन टाइम होता है। जब आप डॉग के साथ हर रोज 5 से 10 मिनट पॉजिटिवली बिता रहे हैं तो डॉग आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके इमोशंस को समझने लगता है। आप दोनों के बीच एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, डॉग आपको एक लीडर मानने लगता है, वह आपके साथ लॉयल रहता है और हमेशा आपको फॉलो करता है। दोस्तों आप हर ट्रेनिंग सेशन को एक गेम और एक सेलिब्रेशन बनाएं, और आखिर में जब भी आप ट्रेनिंग एंड करें तो दोनों के चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जरूरी सवाल है हमने इस वीडियो में शेयर किए हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके पास डॉग है या जो डॉग लेने की सोच रहे हैं। और अगर आप कोई जरूरी वीडियो आप देखना चाहते हैं हेल्थ और ट्रेनिंग से रिलेटेड तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।